ओम शांति। आज 3 दिसंबर के साकार मधुर महावाक्य हम सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग ज़रूर करो। उठते ही शिव बाबा की याद आए, किसी देहधारी की नहीं। सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग ज़रूर करो। उठते ही शिव बाबा की याद आए, किसी देहधारी की नहीं। प्रश्न है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अर्थात ठेका एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता है? उत्तर, पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का है। ये कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कोई उठा नहीं सकता। सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते अवश्य हैं, लेकिन वह पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाते। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे धंधाधोरी करते एक बाप को याद करो। एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक बाबा से बुद्धि योग लगाओ। गीत है ये, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अगर शिव भगवानुवाच कहे तो भी शिव नाम के मनुष्य बहुत हैं, इसलिए ये कहना पड़े कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति पहले पहले याद प्यार दे रहे हैं। प्रातः को पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता है। तुमने भी गुड मॉर्निंग सुना। सवेरे सवेरे कौन आकर गुड मॉर्निंग करते हैं? आँख खुलते ही हम बच्चे सबसे पहले किसको गुड मॉर्निंग करते हैं? बाबा को करते हैं ना। तो बाप आते ही हैं सवेरे। ये है बेहद का सवेरा और रात, जिसको कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भल बच्चे बने हैं, परंतु सवेरे उठ कर के बाप को याद नहीं करते। सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करें, अर्थात याद करें, तो बहुत खुशी भी रहे। परंतु बहुत बच्चे हैं जो सवेरे उठकर बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठकर भक्ति करते, पूजा करते, माला फेरते, मंत्र जपते। भक्ति में भी मनुष्यों को ख्याल रहता है ना, सवेरे सवेरे हम सिर्फ भगवान का भजन करें और किसकी याद हमारे मन बुद्धि में ना आए। इसीलिए अनेक प्रकार से याद के उपाय करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं, आप बच्चों का संसार कौन है? एक बाबा है। तो सवेरे सबसे पहले बाबा को याद करो। वह साकार की भक्ति करते हैं, मूर्ति सामने आ जाती है। शिव का जो पुजारी होगा, उनको भी जो बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, वह मूर्ति याद आ जाएगी। वो है रॉन्ग। अब तो तुम बच्चों को अपने को आत्मा निश्चय करना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है। बाबा गुड मॉर्निंग। उठते ही क्या कहना है? बाबा गुड मॉर्निंग। परंतु बाबा जानते हैं यह टेव अर्थात ये आदत किसको भी नहीं पड़ी हुई है। बाप कहते हैं, बच्चे, तुम्हारे सिर पर आधा कल्प का बोझा है, वह उतरता ही नहीं है, क्योंकि याद नहीं करते। कोई कोई के तो और ही पाप बढ़ते जाते हैं। जैसे चूहा फूंक देता और काटता भी है, माया भी चूहे मिसल काटती रहती है। सिर के बाल काट देती है, पता भी नहीं पड़ता। भल कोई अपने को ज्ञानी समझते हैं, परंतु बाबा अच्छी रीति जानते हैं कि याद में बिल्कुल कच्चे हैं। ज्ञान में कितने भी होशियार हैं, लेकिन बाबा अवस्था को जानते हैं कि याद में बिल्कुल कच्चे हैं। अपनी दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप तुमको बेहद के सवेरे में आकर मिला है। सन्यासी भी उठकर ब्रह्म को याद करेंगे। मनुष्य उठते ही
मित्र संबंधी दोस्तों आदि को याद करेंगे। कोई भगत होगा तो अपने देवताओं को याद करेंगे। पाप आत्माओं से गुड मॉर्निंग करेगी अथवा याद करेगी। याद करना होता है सवेरे। भक्ति भी सवेरे में करते हैं, परंतु भगवान की भक्ति कोई भी करते नहीं, क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं। भल कहते हैं कि भक्ति का फल देने वाला भगवान है। ओ गॉड फादर भी कहते हैं। ये आत्मा कहती है, परंतु परमात्मा को कोई भी यथार्थ नहीं जानते। जब भगवान खुद आकर अपना परिचय दे तब यह जान सके, नहीं तो सब नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तो परमात्मा इस समय ही आकर बतलाते हैं मैं कौन हूँ। परंतु बच्चों में भी बहुत है। बड़े बड़े महारथी, सेंटर संभालने वाले बाप को पूरा जानते नहीं। उस लव से बाप को याद नहीं करते। बाप को जानना माना बाबा से उतना रिगार्ड, उतना प्यार रखना, लेकिन बाबा कहते उस लव से मुझे याद नहीं करते। सवेरे उठ करके प्यार से गुड मॉर्निंग करना, ज्ञान के चिंतन में रहना, ये भी नहीं करते। याद करें तो खुशी का पारा चढ़े, परंतु माया चढ़ने नहीं देती। अगर बाप से कहाँ बेअदबी की तो माया एकदम बुद्धि योग तोड़ डालती है। फिर वाहियात फालतू बातों में बुद्धि लगी रहती है। स्वर्ग का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी ही है। प्रजा बनना तो सहज है। तुम आगे चलकर देखेंगे 30-40 वर्ष वाले भी टूट पड़ेंगे। माया एकदम उड़ा देगी। राजाई पद पा नहीं सकेंगे। पहले से ही मर जाएंगे तो फिर राजाई कहाँ से मिलेगी। ये राज बाबा खोलते नहीं हैं। माया भी देखती है मैं आधा कल्प राज्य करने वाली, ये मेरे ऊपर जीत पाते हैं। तो माया भी अच्छी तरह परीक्षा लेती है। फिर शिव बाबा को एकदम भूल जाते हैं। कहाँ कहाँ इनके ब्रह्मा बाबा के भी नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाबा तो जो कुछ है, बच्चों की अवस्था, बच्चों का चार्ट सब सच बता देते हैं। बाबा कहते कभी कभी बच्चे ब्रह्मा बाबा के भी नाम रूप में फंस जाते हैं। शिव बाबा को याद नहीं करते। जिनमें क्रोध, लोभ, मोह का भूत होगा वो क्या बाबा को याद करेंगे। नाम रूप में इतना फंसते हैं, बात मत पूछो। देह अभिमान में लटक पड़ते हैं। शिव बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहकर माशूक को याद करते रहो, तब कर्मातीत अवस्था बने। मूल बात है याद की, इसी में मेहनत है। याद बिगर सतो प्रधान बन नहीं सकते, न ऊंच पद पा सकेंगे। बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। कोई बच्चे तो बहुत दिल व जान, सिक व प्रेम से बाप को याद करते हैं। बाबा से गुड मॉर्निंग करके कहना चाहिए, बाबा हम आपकी याद में रहते हैं, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। आधा कल्प देह अभिमान रहा है तो जाता नहीं। देवताएं वहाँ आत्मा अभिमानी रहते हैं। भल परमात्मा को नहीं जानते, ये तो समझते हैं। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रचयिता को अगर जाने तो रचना बाप की जायदाद को भी जाने। वहाँ ये नॉलेज रहती नहीं। बाप कहते हैं ये नॉलेज मैं तुमको देता हूँ। फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। यह ज्ञान फिर परंपरा चलने का नहीं है। न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। अभी तुम जानते हो सब आत्माओं को कैसे अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अच्छे ते अच्छे पार्टधारी तुम हो। इस समय तुम इस विश्व को अपनी बादशाही बनाते हो। हीरो एंड हीरोइन पार्ट तुम्हारा है। मूल बात है बाप को याद करने की। बाबा जानते हैं प्रदर्शनी में बहुत हैं
जो सर्विस अच्छी करते हैं परंतु याद में बहुत कमज़ोर हैं। अकल नहीं है कि कैसे सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। भल टॉपिक्स पर ख्यालात चलाते हैं, वो तो कॉमन है। टॉपिक्स तो रोज़ रोज़ नई निकाल समझा सकते हैं, परंतु मुख्य बात है बाप को लव से याद करना। बाबा को सब बातों से भी सबसे मुख्य बात क्या इशारे में बतला रहे हैं? सबसे मुख्य बात है प्यार से, जिगर से दिल की याद बाबा के साथ जुड़ी रहे तो पाप कट जाए। बाबा जानते हैं बच्चों की ऐसी अवस्था अभी नहीं है। बाबा नाम नहीं सुनाते हैं। अगर बाबा नाम सुनाए तो मान लो अगर बाबा नाम सुनाने लगे कि इस बच्चे की अवस्था ऐसी है, इसकी ऐसी है, तो जो पैसे की अवस्था है सो गिरकर पाई की बन जाए। थोड़ी बहुत जो रही हुई अवस्था है वो भी गिर जाएगी। इस ज्ञान में समझ चाहिए। ऐसे नहीं कोई कहे कि तुम पीला दिखाई पड़ते हो, बीमार हो, तो ये सुनने से ही बुखार चढ़ जाए। इसको भी तो दे अभिमान कहेंगे ना। बाबा कहते ऐसी कच्ची अवस्था नहीं हो, ऐसा कच्चा नहीं बनना है, हिम्मत चाहिए। सर्विसेबल बच्चे थोड़े ही टूट सकते हैं, वो तो फकुर में रहते हैं। धंधा धोरी करते बाबा की याद रखनी है, बाबा से गुड मॉर्निंग करते रहना चाहिए। बड़ी भारी मंजिल है, राजाई पद पाना है तो मेहनत भी करनी है। जो कल्प पहले बने हैं उन्हों को आगे चलकर मालूम पड़ता जाएगा, छुपा कोई नहीं रहेगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं और रजिस्टर भी रखते हैं, उनसे भी पता पड़ जाता है। उसमें मुख्य सब्जेक्ट होती है भाषा की, यहाँ मुख्य सब्जेक्ट है याद की। नॉलेज तो सहज है, बच्चे भी समझा सकते हैं। छोटेपन में बुद्धि तीखी होती है धारण करने की, बुढ़ियाँ इतना नहीं समझा सकती है। यहाँ भी कुमारियों का बाबा जास्ती मान रखता है। सिर्फ नाम रूप में फंस उल्टा लटक कहाँ उल्लू ना बन जाए। जैसे उल्लू क्या करता है, उल्टा रहता है ना, उल्टा लटका रहेगा। तो बाबा भी कहते जो नाम रूप में फंसते हैं वो उल्टे लटक कर उल्लू बन जाते हैं। इस समय सब मनुष्य उल्लू मिसल उल्टे लटके हुए हैं। फिर सुल्टा बनने से अल्लाह के बच्चे बन जाएंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से ही सब मनुष्य परमात्मा से बेमुख हो पड़े हैं। सन्यासी खुद अपनी पूजा कराते हैं, नहीं तो कहना चाहिए कि तुम हमारे ऊपर फूल क्यों चढ़ाते हो। सब सन्यासियों को गुरु बनाते हैं। वह सन्यासी, वो गृहस्थी, फिर फॉलोअर्स कैसे हो सकते? जब सन्यासी बने तब फॉलोअर्स कह सके। फिर उन्हों को कोई समझा भी नहीं सकता कि तुम अपने को फॉलोअर कह नहीं सकते। बाबा किसको कह ना सके कि तुम फॉलोअर हो। जब गारंटी करे पावन बनने की तब है बात। जब प्रतिज्ञा करते हैं तो खुद लिखकर भेज देते हैं, परंतु जब गिरते हैं, काला मुंह करते हैं तो नहीं लिखते, क्योंकि लज्जा आती है। ये बड़ी भारी चोट है, फिर बाबा से बुद्धि योग लग न सके। विकारों की चोट, बाबा कहते बहुत भारी चोट है, फिर उन आत्माओं का बुद्धि योग बाबा से लग ना सके, क्योंकि भगवान परम पवित्र है। पतित से तो हम नफरत करते हैं। बाबा कहते हैं विष खाने वाले बहुत खराब है, पवित्र बनना अच्छा है ना। मैं आकर पवित्र बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूँ कि हम पवित्र दुनिया बनाकर ही दिखाएंगे। कल्प कल्प मुझ कॉन्ट्रैक्टर को ही बुलाते हैं। बाबा को भी नशा है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, नई दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है। कल्प कल्प मुझ कॉन्ट्रैक्टर को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, दूसरा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर होता नहीं।
एक मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, मैं ही पावन दुनिया बनाऊंगा। कल्प कल्प में आकर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता हूँ। सन्यासियों को फिर ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है नई दुनिया बनाने का, वो शिव बाबा का है। और सन्यासियों को क्या मिला है? पवित्र रहे भारत को थमाना है। उनकी पवित्रता से भारत थमा रहता है, क्योंकि सबसे पवित्र भारत ही था जिसको स्वर्ग कहते हैं। वहाँ देवताएं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी थे। उनकी महिमा गाते हैं। ये गायन और देशों में नहीं है। वहाँ चित्र तो है नहीं। ये स्वर्ग के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं। बहुत प्रेम से पुराने चित्रों को खरीद करते हैं। लॉर्ड कृष्णा का चित्र मांगते हैं। सबसे जास्ती लॉर्ड कृष्णा को पसंद करते हैं। तुम बच्चों को ये फुरना रखना है कि हमें सतो प्रधान बनना है। माया फतकाती बहुत है। एकदम नाम रूप में फंस पड़ते हैं। शिव बाबा को याद ही नहीं करते। जिनकी बुद्धि किसी के भी नाम रूप में फंस जाती है, फिर बाबा से उनकी बुद्धि नहीं लग पाती। बाबा बार बार समझाते हैं, हमेशा ये समझो कि यह शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। ये ब्रह्मा कुछ भी नहीं बोलता, फिर भी शिव बाबा को भूलकर नाम रूप को याद करते रहते हैं। वह फिर क्या पद पाएंगे? पहले तो श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ, देह अभिमान को भगाओ। हम आत्मा हैं और बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलते जाओ। मुझे याद करो, हथ कारडे दिल यारडे। मैं पुराना माशूक हूँ, ऐसे कोई और को समझाने आएगा ही नहीं। बाप ही इस समय तुमको आकर रूहानी आशिक बनाते हैं। अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा माशूक शिव बाबा है। अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा माशूक शिव बाबा है। उनसे स्वर्ग का वर्षा पाना है। ऐसे शिव बाबा को सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा। ऐसा अभ्यास करते करते वह अवस्था जम जाएगी। याद में बैठे होंगे, ग्राहक आएगा, उस समय ख्याल नहीं जाएगा। सामने ग्राहक आ भी जाएगा तो उनकी तरफ ख्याल नहीं जाएगा। फिर उनको भी बताएंगे हम याद में बैठे थे, बड़ा मज़ा आ रहा है। ग्राहक को सौदा दिया, फिर बाबा की याद में। तुमको कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते हैं। इनके ब्रह्मा के लिए कहते हैं, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं। तुमको फुर्सत जास्ती मिलती है याद करने की। बाबा मिसाल बताते हैं। भोजन पर शिव बाबा को याद करके बैठते हैं कि हम दोनों इकट्ठे खाते हैं। फिर भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती झंझट इस बाप के ऊपर रहते हैं। तुम्हारा बाप के साथ बहुत लव रहना चाहिए। रात्रि 12 बजे के बाद एएम शुरू होता है। रात्रि को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर याद करो। उठने से ही कहो बाबा गुड मॉर्निंग। जैसे छोटे बच्चों को माँ बाप सिखाते ना, गुड मॉर्निंग करो, गुड नाइट कहो, ऐसे आज बाबा भी हम बच्चों को छोटे बच्चों की तरह बार बार सिखा रहे। बच्चे उठते ही क्या कहो? बाबा गुड मॉर्निंग, और कोई तरफ बुद्धि ना जाए। बाबा तो हर एक बच्चे को जानते हैं। तुम्हारी भविष्य के लिए बड़ी भारी कमाई है। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम में आएगी। कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। क्रोध भी कम नहीं है, मोह भी खराब है। जितना हो सके बाबा की याद में बैठ पावन बनना है। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी बनना है। परंतु सागर तो एक होता है ना, बाकी सब नदियाँ कहेंगे। क्रोध है सेकंड नंबर दुश्मन,
बड़ा नुकसान कर देते हैं। एक दो का जी जलाते हैं, लोभी भी एक दो का जी जलाते हैं। मोह का भूत तो सत्यानाश कर देते हैं। मोह के कारण शिव बाबा की याद भूल अपने बच्चों को याद करते रहेंगे। नष्टो मोहा वाले अडोल अवस्था में रहते हैं। इसीलिए बाबा हमें यही स्मृति दिलाते हैं, यही महामंत्र देते हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो नष्टो मोहा स्थिति वाले अडोल अवस्था में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला पॉइंट, अच्छी सर्विस करने के साथ साथ दिल व जान से बाप को याद करना है। ज्ञान सुनाने में जैसे हमें उमंग उत्साह रहता है, हम होशियार हैं ज्ञान सुनाने में, ऐसे याद में भी हमें होशियार बनना है। दिल व जान से बाप को याद करना है। सवेरे उठते ही प्यार से कहना है, बाबा गुड मॉर्निंग। कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है। दूसरा है, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकना है। ज्ञान के चिंतन में रहना है, व्यर्थ बातें नहीं करनी है। आज का वरदान है, तड़पती हुई भिकारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। तड़पती हुई भिकारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिकारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। ऐसी हमारी भरपूरता की स्टेज हो जो अपनी अवस्था के साथ साथ हम अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सकें और हमें अतीन्द्रिय सुख, सर्व शक्तियों, सर्व खजानों से अपने आप को भरपूर करना है। तब हम प्यासी आत्माओं की प्यास को खत्म कर सकेंगे। स्लोगन है, कल्याण की भावना रख शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेगी। किसी को नीचे दिखाने के लिए या गिराने की भावना से नहीं, लेकिन कल्याण की भावना रख शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेगी। आज का व्यक्त इशारा है, संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। इस पर टॉपिक का अव्यक्त इशारा है आज का। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। ब्रह्मा बाप समान अब हद के मेरे मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। ब्रह्मा बाप समान बनना, इसको ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।